वैष्णव हैं, सिर्फ उन्हीं को भगवान मिलेगा? ये एक प्रश्न किया है। प्रश्न अच्छा लगा। क्या भगवान को केवल मात्र जो वैष्णव धर्म मानते हैं, जो वैष्णव धर्म को पालन किया है, उनको ही मिलेंगे? तो उसका जवाब आप थोड़ा सुनिए ध्यान से। देखिए, मुक्ति तो अजामिल को भी मिल गई थी। जो अजामिल इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप, आपका काम बन जाएगा। यही पकड़ा दीजिए किसी बच्चे को। एक प्रश्न आया, मैं वैष्णव धर्म को मानने वालों को ही मुक्ति मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी? इसके जवाब में मैंने, वैसे जवाब बड़ा विस्तृत था लेकिन संक्षेप में बतला रहा हूँ। मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं है कि मुक्ति केवल वैष्णवों को मिलेगी। मुक्ति मिलती नहीं और दूसरी भगवान देते भी नहीं है उनको। तो वैष्णव क्या तड़पते रहेंगे भूत प्रेतों की तरह? वैष्णव मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। किसी को रोग हो जाए, अपेंडिक्स हो जाए। अपेंडिक्स एक रोग है, रोग हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से रोग निकल गया। एक है रोग ग्रस्त अवस्था, एक है रोग मुक्त अवस्था। ग्रस्त अवस्था में फंसा हुआ है, मुक्त अवस्था में रोग से मुक्त हो गया। लेकिन आप उसी ऑपरेशन हुए व्यक्ति के पास जाके बोले हाँ जी आप कैसे हो? हाँ अब मैं ठीक हूँ। क्या वो ठीक है? ठीक नहीं है। क्या वो ठीक है? प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वह स्वस्थ नहीं हुआ अभी। रोगग्रस्त, रोग मुक्त और स्वस्थ तीन अवस्थाएं हैं। भव रोग में पड़ा हुआ जीव और मुक्त हुआ जीव और भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जीव, तीन तरह के जीव हैं। वैष्णव जो हैं वो भगवान की सेवा चाहते हैं, उनको मुक्ति से मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान भक्त को मोक्ष देते ही नहीं है। मोक्ष तो असुरों को दे दिया, मोक्ष तो अजामिल को दे दिया एक बार नाम करने से। तो भैया जितने यहाँ आए हैं, अगर आप अपने घर पे जो भी खा पी रहे हैं, खाते पीते हुए हरिनाम करते रहेंगे तो आपकी मुक्ति तो पक्की है, गारंटेड। उसके बाद की बात है, जो चाहें कि ठाकुर जी से दो चार बातें हों, मुलाकातें हों, वो हमें कुछ प्यार करें, हम उन्हें कुछ दुलार करें, सच्ची मुच्ची में। ऐसे नहीं कि ये गुड्डी पटोले की तरह ले करके गोपाल जी को हाय मेरे गोपाल जी खा लो खा लो खा लो, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली भगवान आए बात करें तो भैया और कोई रास्ता है नहीं, ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तपस्वी भी अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिका कर्मीभ्याश्चतिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन योगी बन। कैसा योगी? जो मेरे से जुड़ा हुआ हो। कैसा जुड़ा हुआ हो? कहते तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है हठ योगी, हठ योगी से श्रेष्ठ जो है ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से श्रेष्ठ कर्म योगी, जो आप सब कर्म योगी हैं। कर्म योगी से श्रेष्ठ एक योगी है, वो योगी बन। कहते वो कौन सा योगी है? भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। अर्जुन सारे योगियों में से श्रेष्ठ वो है जो मेरे लिए भजन करता है। मेरा भजन अपने कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, मेरा भजन मेरी सेवा मेरे को संतुष्ट करने के लिए करता है। कहते ऐसा योगी बन। क्यों?
क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, योगी के, ज्ञानी के, कर्मी के नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपने नहीं सुना होगा भक्त और भगवान की जय के अलावा, आपने नहीं सुना होगा ज्ञानी और भगवान की जय, कभी सुना? योगी और भगवान की जय, कर्मी और भगवान की जय, तपस्वी और भगवान की जय, नहीं सुना। भक्त और भगवान की, ये भक्त भगवान के, भगवान भक्त के हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये मैंने उनसे कहा। आपकी बाइट पूरी। तो आगे चलते हैं। एक बात विचार करने वाली है, हम लोग जितने भी इस संसार में हैं, सारे के सारे शरीर से ऊपर सोचते ही नहीं। एक विचार करना, शरीर से ऊपर सोचते ही नहीं। आज ही एक बच्ची मेरे पास आई थी, मैंने उससे पूछा आपकी कोई अपने इस शरीर के अलावा आइडेंटिटी है कि नहीं? आपकी बुद्धि करेगी कि नहीं, शरीर ही नहीं तो फिर हमारी पहचान क्या है? मैं तो कहता हूँ आपने अपनी पहचान शरीर से भी और नीची कर दी। कैसे? गवर्नमेंट ने आपको क्या बना के दिए? आई कार्ड, और 8-10 साल बाद चेंज हो जाता है चेहरा थोड़ा, और जो चेंज हुआ चेहरे को देख करके पुलिस वाला बोले भैया ये तो तू है ही नहीं। आप क्या बोलोगे? प्रैक्टिकली देखिए, आप क्या बोलोगे? भाई मैं ही हूं ये, वो आप हो नहीं, मैं ही हूं। आप अपनी फोटो को बोलोगे कि मैं ये ही हूं, ऐसे ही होता है ना? समझ रही मेरे बात? समझ रही है बीबियां? समझ आ रही तो अनु? हाँ जी। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप फोटो बोल दो मैं यही हूं जी। आजकल थोड़ा सिस्टम बढ़िया हो गया, फिंगरप्रिंट लगो, रेटिना चेक करो, बराबर ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं होते। पहले ऐसे होता था। आज आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो हम किसकी कौन सी आईडी दिखाएंगे? हम ये वाली आईडी दिखाएंगे। मैं ये हूं, दिखता नहीं मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, तेरे को नजर नहीं आता? मैं तेरी माँ हूं, तेरी भैन आ, मैं नजर नहीं आता तेन? प्रैक्टिकली देखिए, आप अपनी फोटो को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी पहचान के लिए। ये बदलने वाली है, लेकिन अंदर आत्मा बदलने वाली नहीं है। आत्मा नहीं बदलती। किसी ने बोला कि नहीं जी शरीर के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। बॉम्बे के अंदर मस्जिद बंदर नाम की एक जगह है, जहां बहुत सारे मुसलमान हैं। भिंडी बाजार में बड़ा नाम है। वहां पे पुलिस जाने में भी घबराती है। महाराष्ट्र पुलिस कितनी ज़बरदस्त है, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट बॉम्बे की पुलिस है, वो भी घबराती है। इतना ज़्यादा वहाँ क्राउड है उनका। वहाँ पे एक बंदे को मैंने देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, और सिर्फ उसको जैसे नीचे आसन सा दिया हुआ, उसके ऊपर वैसे खड़ा है वो, अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दे बोल रहा है। मैंने देखा, मेरी क्यूरियोसिटी हुई, जानकारी तो थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया, बैठा, भैया मैंने लीलाधर रंग वालों के यहाँ जाना है, पता है तुम्हें? कहते हाँ, यहाँ से आप 200 कदम सीधा जाओ, हाथ नहीं पैर नहीं, 200 कदम सीधा जाओ, और वहाँ से फिर लेफ़्ट मारना। वो ना लेफ़्ट जाने को बोलते मारना, लेफ़्ट मारना, लेफ़्ट मारना नहीं, लेफ़्ट हो जाना, लेफ़्ट मारना, और वहाँ से आपको 30 कदम बाद एक छोटी सी गली नज़र आएगी, उसमें राइट हो जाना। मैंने बोला भाई तेरे तो हाथ नहीं पैर नहीं,
तेरे को क्या मालूम 200 कदम और फिर 30 कदम। कहते तो क्या हुआ, पहले तो थे ना, पहले थे तो अब तो तेरे को उसकी याद नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, जो चीज़ ना हो उसकी मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए। आपके फ़ोन में से मेमोरी कार्ड निकाल दिया जाए तो क्या आपका फ़ोन जो है उस मेमोरी कार्ड के बिना उसको चेक कर पाएगा? हाथ नहीं, पैर नहीं, तो इसकी सेंसेशन भी तो नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो ज्ञान था वो भी तो कम हो जाना चाहिए। भैया शरीर ना भी हो तो भी ज्ञान पूरा रहता है, ये कहना चाहता हूँ। शरीर ना भी हो तो भी ज्ञान पूरा रहता है। मतलब आप शरीर की आइडेंटिटी के बिना भी आप हो, शरीर के बिना भी आप हो। आज एक बच्ची आई थी, उससे जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि तुम्हें अपने शरीर के अलावा कोई ज्ञान है? तो कहती नहीं। मैं कहा तुम हो हाँ, कौन हो? कुछ नहीं हो। जवाब नहीं। फिर मैंने उसको एक प्रैक्टिकल करवाया। मैंने कहा ठीक है, वो 3-4 मिनट का एक प्रैक्टिकल करवाया। मैंने कहा अब पता लगा कि तुम अलग हो? कहते हाँ। 4-5 मिनट के अंदर एक प्रैक्टिकल करवाया जिसमें ये पता लगा कि तुम शरीर को एक जगह रख करके अलग से शरीर को देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, शरीर के बिना कहीं और जा सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अगर जाग गए पूरी तरह तो वहां काम भी कर सकते हो। बात को ध्यान दीजिएगा। आप इस शरीर के अलावा जो हो वही आप हो, मगर आप अपनी आइडेंटिटी यही दे रहे हो। ये चेंज करना है, इसी को बदलना है। अगर इसी को ना बदला तो जन्म जन्मांतरों तक हम यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते भटकते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु कृपा से हमें जो भगवान का नाम मिलता है वो हमारे हृदय को साफ करता है। जब हृदय साफ होता है तब हमें वहाँ पे अपना दर्शन होता है और भगवान के नाम का अनुभव होता है, दर्शन होता है। नाम के अनुभव और दर्शन के बाद जब आप नाम प्रभु का करने लग जाते हैं चिंतन, तब नाम प्रभु भगवान साक्षात रूप से प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तब कल्पनाओं को करने की जरूरत नहीं होती, साक्षात भगवान भक्त के साथ लीला करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हो गया? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। आज 10 बजे तक परमिशन ले रखी है ना, अच्छी बात है, शुक्र है। कल हमारा बच्चा जो है नाराज़ हो गया, कहना तुसी बस कोई प्रसंग शुरू कर दे, पूरा ही नहीं कर दे। मैं नाम नहीं बोलूँगा, नहीं तो सारे उसको देखेंगे। वो कहाँ है वो हमारा, वो किधर है? वो आया नहीं चेला हमारा जो, ना ये नहीं, वो एक है ना जो आता है वहाँ पे, गोवर्धन आता था, नहीं आया ना? तबीयत खराब है क्या? की नाम उधर? काकू है नहीं? हाय हाय, उन्हें बड़ा दुख होएगा। वो बेचारा जब भी हो उसको मौका मिले आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या होता है? प्रसंग, ध्यान देना, सत्संग और प्रसंग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। प्र मतलब होता है परमेश्वर, संग मतलब परमेश्वर का संग, प्रसंग। सतांग प्रसंगांग मम वीर संवितो भवंती हृत करण रसायन कथा। सतांग प्रसंगान, साधु संग से अर्थात साधु के प्रसंग से भगवान की जो कथा मिलती है वो कथा हमारे हृदय को पवित्र करती है, मजबूत करती है। नहीं तो बड़ा एक प्यारा भजन है, तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, क्या है वो?
बाके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उसमें है तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया। हाँ ना, हरगिज ना देखूं किसी का इशारा, बाके बिहारी देना सहारा। ये आप अंदर से देखिए, जितने यहाँ बैठे हैं ना, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि संसार में सुख के बदले दुख ही मिल रहा है। किसी को समझाने की कोई ज़रूरत, जिस सुख को आप सुख समझ के भोग रहे हो, उस सुख के इमीडिएट रिजल्ट मिलता है दुख। जिस सुख को संसार में सुख समझ के भोग रहे हो, रिजल्ट में इमीडिएट इफेक्ट क्या मिलता है? दुख। जैसे मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, शुगर, दुख। संसार के भोगों में लिप्त होना, बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए, इंद्रियां स्थिर हो गई, दुख। भोगने के बाद दुख, भोगने से पहले दुख, भोग प्राप्त करने के लिए दुख। सारा संसार दुखमय। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अपने भीतर से जग नहीं पा रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही है, समर्थ नहीं आ रहा है विषयों को छोड़ने में, तो उसके लिए कह रहा हूँ, उसके लिए भगवान का नाम हृदय से पुकारें। अपने हृदय पे हर रोज़ 15-20 मिनट हाथ रख करके, ये दोनों हाथ, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और वो दोनों अंगूठों को ऐसे जोड़ते हुए थोड़ी लेफ्ट साइड में रख करके हमेशा हर रोज निवेदन करें कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे कृष्ण, आपने कहा है कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। हे कृष्ण, आपने कहा है कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। हे नाथ, मुझे कृपा करो, कभी तो अपना दर्शन दो। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लो। ऐसे कुछ भी प्रार्थना करो, भगवान आपके हृदय में, भगवान ने कहा है। मैं नहीं बोल रहा। आपको हृदय में हाथ रखने में तकलीफ हो रही है कि मारे पता नहीं की कराई जाते। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ये राइट हैंड की, 5 कर्म इंद्रियां हैं लेफ्ट हैंड की। कर्म और ज्ञान इंद्रियों को, ये अंगूठा जो होता है, ये मन का प्रतीक है, मन और बुद्धि का। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 12 की 12 एकादश इंद्रियां भगवान की सेवा के उन्मुख हो जाती हैं, बाहर के विकार खत्म हो जाते हैं, और अपने अंतःकरण में भगवान को आप निवेदन जब करते हो स्पर्श करके, आपको वहाँ से फील मिलेगा। पहले तो धड़कन महसूस होगी, जो है ऑलरेडी, जो धड़क रहा है दिल, अभी पता ही नहीं लग रहा धड़क भी रहा है कि नहीं, धड़कन महसूस होगी। फिर धीरे धीरे जब आप हरि नाम करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस प्रकार से बोलिए, कीजिए। करोगे तो आप दूसरे को गारंटी दोगे, क्यों, तू करके देख। आप दूसरे को बोलोगे तू करके देख, मैं तेनू कहना, आप करके देखिए।
आप गारंटर बन जाएंगे कि आपको अनुभव होगा। हैं वो वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, शब्द ब्रह्म उसे जगाता है, और जब जगती है आत्मा तब उसका अनुभव होता है। तो इसलिए किसी का कोई अगर प्रश्न हो इस वर्ष का, पता नहीं दोबारा इस साल आना होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो राधा गोविंद जी का मंदिर है, पता नहीं आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है। किसी का कोई प्रश्न हो कर सकता है किसी का प्रश्न हैगा, कोई क्वेश्चन, समस्या, कोई समाधान? हमारे वेणुगोपाल जी, क्या नाम है? थोड़ा बताना वेणुगोपाल कौन है जरा इधर। हमारे हैप्पी प्रभु जी का नाम वेणुगोपाल दास है। क्या नाम है? आप जब बुलाओगे तो वेणु प्रभु या वेणुगोपाल प्रभु जी ऐसे बुलाओ, जिससे कि इनका संबंध ठाकुर जी के साथ जो है वो याद रहे कि मैं उनकी वेणु का दास हूँ, उस वेणुगोपाल का मैं। तो प्रश्न किया है कि कई लोग पूछते हैं 16 माला क्यों करें। 16 माला सिंपली पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे, इसको करने से 27,600 कुछ बार भगवान का नाम उच्चारण होता है, और 24 से 25,000 सांस हम लोग डेली लेते हैं। तो एक श्वास, आज कीमत श्वास की समझ चुकी है सारी दुनिया, एक श्वास के लिए लोग सारी प्रॉपर्टी साइन करने को तैयार बैठे। तो वो सांस जो है जिन्होंने दिया है उनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपको 25,000 सांस फ्री में मिल रहे, एक सांस बंद हो जाए तो क्या हालत होगी? उनके लिए जिन्होंने दिया उनको थैंक तो करना चाहिए। तो थैंक करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप कोई प्रॉपर्टी नाम कर सको। एक ही चीज़ है, 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर 16 माला होती हैं, उन 16 माला को भगवान के लिए कर दीजिए कि प्रभु आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, कल भी ये दिन दिखा देना कि मैं आपका नाम कर सकूँ। ऐसी बात। आरती, सब लोग खड़े हो जाएं। थोड़ा इसे हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, इसको हटा दो, बंद कर दो।